मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है बेकरी बिस्किट्स। इसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, सब मुझसे सीखना चाह रहे थे और आज मैं आप लोगों को फाइनली सिखा रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत आसानी से बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है बनाना और बिल्कुल बेकरी जैसे बनते हैं। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, मैंने बटर लिया 125 ग्राम रूम टेम्परेचर पे, शुगर लिए 65 ग्राम आइसिंग शुगर, फ्लोर लिया मैंने 150 ग्राम, पाउडर मिल्क लिया 25 ग्राम। इसके लिए मैंने लेमन एसेंस लिया फ्यू ड्रॉप्स, कोको पाउडर की ज़रूरत होगी मैं 1 टीस्पून, अंडा है हमारे पास, इसमें से मैं 2 टेबलस्पून अंडा यूज़ करूँगी सिर्फ। बटर को हम सबसे पहले बीट करेंगे अच्छे से, थोड़ा सा लाइट फ्लफ़ी हो जाए बटर, इसको हम पॉइंट तक बीट करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड करेंगे, उसको मिक्स करेंगे और इसको हम अच्छे से बीट करेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक हम इसको बहुत अच्छे से फेंटेंगे। बिस्किट्स अच्छे बनाने के लिए आपको इस मिक्सचर को इस पॉइंट पे जब आप शुगर और बटर मिक्स करते हैं, आपको बहुत अच्छे से इसको बीट करना है। बहुत अच्छे से मिक्सचर इसका बीट होना चाहिए, जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना अच्छा है। तकरीबन मेरे पास मैं बहुत थोड़ी क्वांटिटी बना रही हूँ, तो इसके लिए 2 से 3 मिनट इनफ है, इतना इसको मैं बीट करूँगी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बनाते हैं तो आप इसकी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं, कि अगर आप इसको मतलब इसकी डबल क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो आप इस तरह से मिक्सचर इसको तकरीबन आप 5 मिनट या 6 मिनट तक बीट करेंगे। देखिए इस फॉर्म में आ जाए, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अंडा, सिर्फ 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं अंडा ऐड करूँगी, फटा हुआ अंडा है ये पूरा। और फिर इसको बीट करेंगे हम अच्छी तरह से। एसेंस भी इसी स्टेज पे मैं ऐड कर दूँगी फ्यू ड्रॉप्स। आप लोगों के पास एसेंस ना हो लेमन एसेंस तो आप फ्रेश लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, बीट कर लेंगे मशीन की मदद से। बस ख्याल रखिएगा बीटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हम कोई राइजिंग एजेंट ऐड नहीं कर रहे हैं, बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं, तो इसमें ज़रूरत भी नहीं होती है। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें ऐड कर दिया है पाउडर मिल्क और इसको दोबारा से एक आधे मिनट के लिए मैं इसको मिक्स करूँगी, अच्छे से वो कर लूँगी, बीट कर लूँगी, अच्छे से जाना से मिक्स हो जाएगी। और इसके जो बोल पे आप चारों तरफ देखें बीट करते वक्त सब चिपक जाता है मिक्सचर इसका, उसको स्क्रैप करती जाइए स्पैचुला की मदद से, ताकि पूरा मिक्सचर जो है वो इवनली बीट हो। ये देखिए बहुत अच्छा फ्लफ़ी हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ, मैदा ऐड करके मैं इसको मिक्स करूँगी। आधा मैदा डाला है अभी मैंने, और इसको हम मिक्स करेंगे और मैं इसको बीट कर रही हूँ अच्छी तरह से। आप चाहें तो ये स्टेप आप स्पैचुला से आप मिक्स भी कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं इसको बीट कर रही हूँ बीटर की मदद से। अब दोबारा जो मेरे पास मैदा बचा था आधा 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 करके मैंने इस्तेमाल किया, इसमें ऐड किया। एक साथ नहीं डालिएगा, आपको बीटर नहीं आपको चलेगा बोल में। ये देखिए बहुत अच्छा मिक्सचर बन जाता है, ये रेडी हो गया हमारे मिक्सचर। और इस स्टेज पे मिक्सचर जो है मेरा रेडी हो चुका है, अच्छे से मिक्स हो गया हर चीज़ को। उसके बाद स्पैचुला की मदद से मैंने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। अच्छा अभी सर्दियां हैं, तो अगर आप लोगों को ये गर्मी में बनाते हैं तो आपने क्या करना है, इसको फ्रिज में ज़रूर रखना है, ठीक है। अच्छा मैं चॉकलेट वाले बनाऊंगी कुकीज़, तो इसको मैंने क्या करा, थोड़ा सा मिक्सचर लिया, उसके अंदर मैंने कोको पाउडर ऐड किया और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इसको। 1 टीस्पून मैंने ऐड किया इसके अंदर, मैंने 1/4 मिक्सचर निकाला इसमें से। और ये हमारा बेसिक डो है, बेकरी बिस्किट्स जो हैं सारे इसी से बनते हैं। अलग अलग फ्लेवर्स वगैरह ऐड करके आप इसी से बहुत सारी तरह के बिस्किट्स बना सकते हैं।
ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, इसको मैं साइड पे कर रख दूँगी। और इसके लिए मुझे एक नोज़ल की ज़रूरत है, स्टार नोज़ल, और एक पाइपिंग बैग। मैं वनारा बिस्किट्स जो हमारे होते हैं वाइट कलर के वो मैं बताऊंगी, जैम वाले, जैम ड्रॉप्स वाले जो होते हैं वो आपको बनाना बताऊंगी। इसके अंदर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा मिक्सचर पाइपिंग बैग में, और इस तरह से हम रोज़ास बना लेंगे। इसमें थोड़ी सी फोर्स लगती है लेकिन ये इससे आसानी से बन जाते हैं। मुझे ये ईजी वे लगता है तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ अपने सारे कुकीज़। देखिए मैं आपको 2-3 बनाना बताऊंगी। इस तरह से अपना हाथ घुमाते हुए आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। और सेंटर में इसको हल्का सा आपने दबा देना है ताकि उसके अंदर आप जैम फिल कर सकें। ये देखिए बहुत आसान है नोज़ल को हैंडल करना। ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिए हैं। और ये बेकरी जैम है, अगर आपके पास बेकरी जैम ना हो तो आप कोई भी ऑरेंज या रेड कलर का जैम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं फिंगर की मदद से थोड़ा सा इसमें होल किया है ताकि इसमें मैं जैम ड्रॉप कर सकूं। और 1-1 ड्रॉप ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा क्योंकि वो बेकिंग के वक्त फैल जाएगा। तो बिल्कुल बहुत थोड़ा थोड़ा सा एक एक ड्रॉप करके ही हमने ऐड करना है। देखिए कितना सा मैं ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। और ये थोड़ा सा ही ऐड किया जाता है, यही खूबसूरत लगता है क्योंकि बेक होने के बाद थोड़ा सा फैल जाता है। अब मैं चॉकलेट के बना लेती हूँ। इसकी बड़ी फरमाइश थी मेरे पास, बहुत सारे लोगों ने मुझसे फरमाइश की थी कि ये बनाना ज़रूर बताएं। तो आज आप लोगों की फरमाइश पूरी हो रही है। मुझे नाम याद नहीं है, सॉरी। काफ़ी सारे लोगों ने कहा था मुझसे। ये देखिए। और इसके सेंटर में जो हम चॉकलेट की फिलिंग करते हैं वो मैं लास्ट में आपको वीडियो में बताऊंगी किस तरह से वो बेकिंग होने के बाद की जाती है। ये देखिए किस तरह से बना रही हूँ मैं, बहुत आसान तरीका है। इस तरह से बना लीजिए। अब ये एक और मैं आपको बता रही हूँ। मेरे पास थोड़ा सा ये डो बचा था चॉकलेट का और थोड़ा सा वनीला ले रही हूँ, उसके बॉल्स बना लेंगे 2 इवन साइज़ के। आप चाहें तो 4 बॉल्स के साथ भी इस तरह से कर सकते हैं। इसको एक साथ रखिए हाथ पे, जिनके पास नोज़ल नहीं है वो इस तरह से बना सकते हैं। और इसको आपने राउंड, जिस तरह हम पेड़ा बनाते हैं, हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए राउंड हाथ घुमाइए अपना, और ये बहुत अच्छा सा शेप बन जाता है। ये देखिए इस तरह से हल्का सा इसको प्रेस करेंगे, हम बेकिंग ट्रे पे रख देंगे। उसके बाद हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। उसमें ये बेक हो जाता है। हम इसको बेक करने के लिए रख रहे हैं। और आके मैं आपको दूसरे बिस्किट्स बताती हूँ किस तरह से बनेंगे। दूसरे बिस्किट्स के लिए मिक्सचर मेरे पास बचा हुआ है, मैंने थोड़े से पीनट्स लिए हैं और ये नारियल लिया है मैंने ना। अब इसमें से मैं आधा लूँगी मिक्सचर। थोड़ा सा फ्लोर हम डस्ट करेंगे, बहुत हल्का सा। आप देखिए मैंने डस्ट करके भी हटा दिया है ना। और इस पर हम नारियल ऐड करेंगे थोड़ा सा, 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें ऐड करूँगी। मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। और इसको मिक्स कर लेंगे। कोशिश करेंगे हम मैदा जो एक्स्ट्रा है वो ज़्यादा ना लगाएं क्योंकि उसकी वजह से आपके जो बिस्किट्स हैं वो हार्ड हो जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो कोशिश कीजिएगा मैदा कम ही लगाएं ज़रा। ये मैं फ्लोर पे बनाना बता रही हूँ, जो लोग नूडल्स वगैरह से नहीं बनाना चाहते वो सारे बिस्किट इस तरह से ही बना सकते हैं। फ्लेवर आप कोई भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ये इस तरह से बेलूँगी मैं हल्की हाथ से। ये डो जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत आराम से इसको डील कीजिएगा। और इस तरह का कटर ले रही हूँ, आप कोई भी कटर लेके उससे कट कर सकते हैं। ये देखिए इसको मैंने 1/2 इंच मोटा रखा है। उसको बेकिंग ट्रे पे रख दूँगी इस तरह से सारे बिस्किट्स को कट करके। ये कोकोनट बिस्किट्स हो जाएंगे हमारे, ये आपने बेकरी पे देखे होंगे। ये बेकरी से मिल रहे होते हैं। अब इसके ऊपर हम अंडा जो है वो लगाएंगे, एग ब्रश करेंगे। और इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा नारियल जो है ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, और फिंगर की मदद से हल्का सा प्रेस कर दें इसको ताकि इस पर स्टिक हो जाए नारियल।
और इसको भी अब मैं सारे रेडी करके आपको दिखाती हूँ। उसके बाद बाकी का जो हमारा मिक्सचर बचा था वो हम ले रहे हैं। इसके अंदर मैं पीनट्स ऐड करूँगी। इसी तरह से इसमें पीनट्स हम ऐड करेंगे। ये देखिए, इसको मिक्स कर लें, हल्का सा डस्ट करेंगे और इसका हम शेप चेंज कर देंगे। इसको मैं चकोर बनाऊंगी। मैं आपको हर तरह से बता रही हूँ, आपके पास नोज़ल आप उससे बना सकते हैं, नहीं तो आप उसको बेल के कटर की मदद से कट कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप इस तरह नाइफ़ से कट करें और इस तरह से बना लें। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके पास कोई चीज़ है नहीं तो आप काम नहीं कर सकते, आप काम बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपके अंदर पैशन होना चाहिए काम करने का। इसको मैंने नीचे से लूज़ किया है ताकि मुझे इसको उठाने में आसानी हो नाइफ़ की मदद से। जो भी स्टेप्स हुआ करें उसको गौर से देखा करें। अब इस पे इसी तरह से ब्रश करूँगी, एग ब्रश किया है मैंने। और ऊपर पीनट्स ऐड करके अब मैं इसको बेकिंग ट्रे पे रखूँगी और इसकी भी टाइमिंग वही रहेगी। 180 डिग्री पे हम बेक करेंगे 10 से 12 मिनट तक। ये 12 मिनट में बहुत अच्छे से बेक हो जाते हैं। इसको उठाएंगे, ये देखिए, और हम इसको रख देंगे। अब बाकी बिस्किट्स मैं आपको बेक करने के बाद दिखाती हूँ। और चॉकलेट बिस्किट की आइसिंग रहती है, मैं अभी आपको बताती हूँ। चलिए इसको बेक करने के लिए रख रहे हैं। ये देखिए, बिस्किट्स हमारे बेक हो चुके हैं। इसको मैंने अभी अभी ओवन से निकाला है। बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यार। जब ये बेक करते हैं तो पूरे घर के अंदर आपके खुशबू फैल जाती है। तो ये देखिए बेक हो चुके हैं। ये जब ठंडी हो जाएंगे तो फिर इसकी हम आइसिंग बनाएंगे। ये इतने ठंडे हो रहे हैं तो हम इसकी आइसिंग बना लेते हैं। जो चॉकलेट वाले हमारे बिस्किट्स हैं उसके लिए मैंने आइसिंग शुगर लिए 1 टेबल स्पून। ये देखिए आइसिंग शुगर लिए, और ये 1 टीस्पून मैंने लिया है कोको पाउडर। इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड करेंगे। ये मेरे पास जो स्पून है ये 1/2 टीस्पून के बराबर का स्पून है, बहुत छोटा स्पून लिया है मैंने। और इससे अच्छी मिक्सिंग हो जाती है। ये देखिए, इससे ही मैं ज़रा ज़रा सा पानी ऐड करूँगी इसके अंदर। तकरीबन इसके अंदर आप लोग थोड़ा थोड़ा सा करके ही ऐड करिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहता है। नहीं तो ये आइसिंग है और ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। हमें पतली नहीं करनी है, बहुत थिक पेस्ट बनाना है इसका। इसको हम थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करेंगे। इसके बनाने का तरीका ही यही है। पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा सा करके ही ऐड किया जाता है, एक साथ नहीं ऐड किया जाता। तकरीबन मैंने 1 टीस्पून पानी ऐड किया है इतने मिक्सचर के अंदर। और हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये एक तरह की रॉयल आइसिंग ही होती है, लेकिन कह सकते हैं इसको रॉयल आइसिंग। ये ऊपर डालने के बाद हम थोड़ी देर इसको छोड़ देते हैं तो ये हार्ड हो जाती है। सब बच्चे बहुत पसंद करते हैं, हमारे घर में भी ऐसे ही होता है कि बच्चे होते हैं तो वो ऊपर से वो हार्ड वाली आइसिंग उनको खाना अच्छा लगती है। तो ये शुगर वाली आइसिंग होती है। सब लोग रॉयल आइसिंग कहते हैं इसको, कह सकते हैं रॉयल आइसिंग, लेकिन रॉयल आइसिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो भी आपको ज़रूर सिखाएंगे आगे किसी वीडियो में। ये देखिए रेडी हो चुकी है। ये इतनी ही थिक होनी चाहिए और इसको हम ज़्यादा देर रख नहीं सकते क्योंकि ये हार्ड हो जाती है। तो इसको अभी हम ज़रा सी देर रख रहे हैं, 1-2 मिनट, और उसके बाद जब हमारे बिस्किट्स जो हैं ठंडे हो जाएंगे तो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे दूसरे जो बिस्किट्स थे वो भी रेडी हो चुके हैं। ये बहुत जल्दी बेक हो जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं बिस्किट, बिल्कुल बेकरी जैसे बने हैं। व्यूअर्स अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन बिस्किट्स को और मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें। अब हम चॉकलेट बिस्किट्स जो हैं हमारे ठंडे हो चुके होंगे तो हम उसकी आइसिंग जो है इसके ऊपर लगा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली ठंडे हो चुके हैं। ठंडा होने के बाद ही इनको हाथ लगाया करें। देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है इन सब बिस्किट्स का, ये देखिए। और मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहूँ कि जब भी हम बिस्किट्स निकालते हैं ओवन में से तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, आपको लगेगा जैसे कच्चे हैं, लेकिन वो कच्चे नहीं होते हैं। 10 मिनट इसकी टाइमिंग होती है, 10 से 12 मिनट इसको ज़्यादा बेक नहीं करेगा, नहीं तो बिस्किट्स हार्ड हो जाते हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, तो आप लोग इस बात का ख्याल रखिएगा। वो नरम ही होते हैं, थोड़ी देर आप बाहर निकालेंगे, हवा लगेगी तो फिर वो ठंडे हो जाएंगे। तो इसी तरह किया करें, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए नीचे तो आपने क्या करना है, उसको बाहर निकाल देना है ओवन से। तो ओवर बेक नहीं करिएगा, नहीं तो हार्ड हो जाएंगे। अब ये देखिए मैं आइसिंग इस पे लगा रही हूँ और स्पून की मदद से 1 ड्रॉप ही इसके ऊपर ड्रिप कर रही हूँ।
एक एक आपने बूंद के हिसाब से ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाइएगा आइसिंग इसकी। इस तरह से लगा के इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद तकरीबन 10 मिनट लगते हैं इस आइसिंग को सेट होने में, ये हार्ड होने में इसको 10 मिनट लगते हैं। और व्यूअर्स, आप लोगों ने इन बिस्किट्स को ज़्यादा देर हवा में भी नहीं रखना है, क्योंकि बेकरी बिस्किट्स हैं बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे बासी हो गई है ना, तो आपने इस तरह से नहीं करना। जब आप ये देखें बस इनमें से गर्मी निकल गई, ये ठंडे हो गए हैं, तो फिर आपने इसको एयर टाइट कंटेनर में रख देना है। ये तकरीबन 2 से 3 दिन तक आराम से आपके चल जाते हैं बिस्किट। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं बिस्किट्स, बहुत जल्दी नरम पड़ जाते हैं, तो लोग इस बात की भी कंप्लेन करते हैं कि भाई ये बासी हो गए, ये हो गया। या आप लोग देखें कभी बेकरी से लेकर आते हैं आप बिस्किट्स, आप एक दिन भी उसको रख दें बाहर ऐसी, तो एक दिन क्या कुछ घंटे के अंदर ही वो नरम हो जाते हैं बिस्किट्स। तो उसका रीज़न यही होता है, उसको हवा लगती है तो वो नरम हो जाते हैं बिस्किट्स ना। अब देखिए सब मैंने लगा दिया है, इसको मैं छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। बहुत परफेक्ट बने हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं बिस्किट्स। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप लोग अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आप लोगों को कैसे लगे बिस्किट्स। ये देखिए, ये भी दिखा दूँ मैं, ये भी बहुत अच्छा तरीका है बनाने का, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने हर तरीके से बताने की आपको कोशिश की है कि कोई किसी को ये कंप्लेन ना रहे कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो वो चीज़ नहीं है, इस तरह से। तो मैंने आपको पूरी कोशिश की है अच्छा से सिखाने की। ये देखिए, ये भी परफेक्ट बने हैं, बिल्कुल बेकरी जैसे ही बने हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बने हैं ये बिस्किट्स। अब मैं इसको प्रेजेंट कर रही हूँ प्लेट के अंदर इस तरह से। सो व्यूअर्स, आप लोगों को अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।